हाय गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग्स के फॉर्मेटिंग की। ओके, पिछली वीडियो में बात की थी हमने स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे इंडेक्सिंग होती है, कैसे स्लाइसिंग होती है। तो आज उसका कुछ एडवांस वर्जन फॉर्मेटिंग के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एजेंडा। तो व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद परसेंटाइल ऑपरेटर से फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे स्ट्रिंग्स को। उसके बाद str.format मेथड हम यूज करेंगे और लास्ट में हम यूज करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग लिटरल्स एंड एफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम परसेंटाइल ऑपरेटर से। परसेंटाइल ऑपरेटर से पहले भी गाइस एक चीज डिस्कस करने की है, जो है कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से मतलब क्या है हमारा। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग विद प्लेस होल्डर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वैल्यूज डायनेमिकली। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन करी गई है रोहित, एंड हमारे पास एक आईडी है और जिसमें वैल्यू असाइन की गई है 143। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं अगर प्रिंट करूं हाय नेम योर आईडी इज दिस, तो यहाँ पे आप देखोगे हम चाहते हैं कि नेम की वैल्यू जो है वो रोहित से रिप्लेस हो जाए, जो भी वेरिएबल इसमें असाइन किया गया है, जो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू इसमें असाइन की गई है, और आईडी रिप्लेस हो जानी चाहिए वो 143 से। अब इससे होगा क्या, इट अलाउज अस टू क्रिएट मोर रीडेबल एंड फ्लेक्सिबल कोड व्हेन वर्किंग विद स्ट्रिंग्स। तो एक बार करके देखते हैं इसको परसेंटाइल की मदद से, कि परसेंटाइल ऑपरेटर से हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। The percentile operator allows us to format strings using the percentile symbol followed by a tuple of values। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लिया है हमने नेम इजिकल टू सचिन एंड उसकी एज डिफाइन की गई है 25। तो मैसेज यहाँ पर जो प्रिंट होना चाहिए वो ये प्रिंट होना चाहिए कि माई नेम इज सचिन एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, परसेंटाइल ऑपरेटर की मदद से। माई नेम इज परसेंटाइल एस, एस का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। परसेंटाइल डी का मतलब है यहाँ पर कि आप कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, और उस वैल्यू में क्या वैल्यू आने वाली है वो बताएगा यहाँ पर नेम परसेंटाइल एस में, और एज आएगा हमारा परसेंटाइल डी में। जिस सीक्वेंस में ये आपने फॉर्मेट किए हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं जुपिटर नोटबुक में पाइथन की मदद से। तो गाइस यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल का एग्जांपल, नेम इक्वल्स टू जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे देना चाहते हैं, सचिन, यहाँ पर हमने उसका नाम लिया, एंड यहाँ पर हमने एक डिफाइन किया है एज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, मैसेज इक्वल्स टू माय, स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे इसको हम, माय नेम इज नेम एंड माय एज इज एज। तो इस अगर मैं इस मैसेज को प्रिंट करता हूं तो आप देखोगे क्या होगा, आप देखोगे ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। जहां पर मैंने नेम लिखा था वहां पर नेम आ गया मेरा, और जहां पर मैंने एज लिखा था वहां पर मेरा एज आ गया। अब यहां पर मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि माई नेम इज नेम, नेम में क्या आ जाना चाहिए, सचिन आ जाना चाहिए, एंड माई एज इज एज, और एज में क्या आ जाना चाहिए, आपका 25 आ जाना चाहिए। तो यहां पर हम करने वाले हैं इसको परसेंटाइल डी और परसेंटाइल एस से रिप्लेस। अब मैं यहां पर लिखूंगा मैसेज टू के अंदर ले लेते हैं हम इसको, मैसेज टू इक्वल्स टू माय नेम इज, यहां पर लिखते हैं हम परसेंटाइल एस। ओके, परसेंटाइल एस, एंड माय एज इज परसेंटाइल डी। डी क्यों लिया, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर हमें करनी है स्ट्रिंग को फॉर्मेट। अब मुझे बताना पड़ेगा उसे कि भाई यहाँ पे परसेंटाइल एस में क्या आना है और यहाँ पर परसेंटाइल डी में क्या आना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक टपल लगाओगे, यहाँ पर टपल के आगे एक बार फिर परसेंटाइल लगाओगे। ठीक है, परसेंटाइल लगाने के बाद वो वेरिएबल जिसको आप पहले फॉर्मेट करना चाहते हो, मैं फॉर्मेट करना चाहता हूं पहले एस को। ठीक है, परसेंटाइल एस को, जो कि मेरा नेम है, जो कि एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा नेम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर परसेंटाइल डी में किसको फॉर्मेट करना चाहता हूं, एज को। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एज। ओके, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं इस मैसेज को,
प्रिंट मैसेज टू। तो आप देखोगे इसने रिप्लेस कर दिया है माई नेम इज सचिन एंड एज को रिप्लेस कर दिया है 25 से। तो गाइस जहां पर भी इसको ये वेरिएबल मिलेगा इस तरह से कि यहाँ पर परसेंटाइल डी और यहाँ पे इसको वैल्यू को देखेगा कि एज को मुझे कहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर, और नेम को कहाँ पे मुझे फॉर्मेट करना है, यहाँ पर। तो इस तरह परसेंटाइल ऑपरेटर की मदद से होता है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो आगे देखते हैं कौन सा मेथड है जिससे हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट की। अब वहां पर हमने परसेंटाइल ऑपरेटर किया था यूज, अब यहां हम यूज करेंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यूज। द str.format method provides more flexibility and readability than the percentile operator। एक बार देखते हैं इसको कैसे काम करता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे अनिरुद्ध, एंड उसमें एज हमने मेंशन किया है 25 और मैसेज हमने प्रिंट किया है माय नेम इज कर्ली ब्रैकेट्स एंड आई एम ये ईयर्स ओल्ड एंड डॉट फॉर्मेट नेम एज। तो यहाँ पर परसेंटाइल की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, डॉट फॉर्मेट। और यहाँ पे आप चेंज देखोगे, अपने परसेंटाइल एस और परसेंटाइल डी की जगह क्या यूज किया है, कर्ली ब्रैकेट्स। एक बार करके देखते हैं इसको, चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करके देखेंगे। तो गाइस हम लेते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू अनिरुद्ध, ये एक वेरिएबल है और एज उसकी डिफाइन की गई है यहाँ पर 26। यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना है माय नेम इज अनिरुद्ध एंड माय एज इज 26। अब इसको कैसे करेंगे, ऊपर तो हमने कैसे किया था, परसेंटाइल से और परसेंटाइल डी से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट फॉर्मेट मेथड से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज 3, बस वेरिएबल का नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मैसेज 3, मैसेज 4 या मैसेज 1, जो भी आपको अच्छा लगे वो। और मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ डॉट फॉर्मेट मेथड से। कंट्रोल कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया इसको, और माय नेम इज नेम, मुझे ये रिप्लेस करना है वैल्यू के साथ, अनिरुद्ध के साथ। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेस होल्डर लगाऊंगा यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। इसको भी मुझे रिप्लेस करना है एज के साथ जो कि 26 है मेरा, यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ एक कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे डॉट फॉर्मेट, ठीक है। इस डिफरेंस समझिए, यहां पर लगाया था मैंने परसेंटाइल और यहां पर लिखा है मैंने डॉट फॉर्मेट। अब डॉट फॉर्मेट के बाद मेरे पास वो पहला वाला वेरिएबल जिसको मुझे इससे फॉर्मेट करना है। अगर मैं यहां पर लिखूंगा नेम, तो यहां पर नेम आ जाएगा पहला, और यहां पर मैं लिखूंगा दूसरी वैल्यू जो कि मेरी एज है, तो वो आ जाएगा एज यहां पर। अब मैं मैसेज को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट मैसेज 3। तो आप देखोगे यहाँ पर माय नेम इज अनिरुद्ध एंड माय एज इज 26। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं डॉट फॉर्मेट मेथड से जो भी आप इसको चाहते हो। गाइस एक चीज का ध्यान रखिए, आपका जो ये सीक्वेंस है वो मैटर करता है। अगर मैं एज को पहले कर दूं और नेम को पीछे कर दूं तो देखिए क्या होगा। तो आप देखोगे माय नेम इज 26 एंड माय एज इज अनिरुद्ध। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो ये पहले वाले वेरिएबल को वो फॉर्मेट करेगा इसमें और दूसरे वाले वेरिएबल को फॉर्मेट करेगा इसमें। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप जिसको जिस तरह से करना चाहते हैं वो उसी तरह से आपको करना चाहिए। या फिर अगर मैं इसको राइट वे में लेना चाहता हूँ, एक तीसरा तरीका, एक बार मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप देखोगे कि इसका जो वेरिएबल है 26 पहले आ गया, बट मैंने यहाँ फॉर्मेट कर लिया इसका। तो इसका इंडेक्स क्या है, एज का इंडेक्स क्या है, 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एज का इंडेक्स है मेरा 0 और नेम का इंडेक्स है 1। अगर मैं सीक्वेंस को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले आना चाहिए मेरा अनिरुद्ध, ओके, यहाँ पर, और दूसरा आना चाहिए एज मेरा यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी इंडेक्सिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग चेंज करूंगा, 0 की जगह मैं क्या कर दूं, यहाँ पर 1 कर दूं और एज इज कर दूं मैं 0। तो अब क्या होगा, जो 1 इंडेक्स पे है, मेरा नेम जो है वो 1 इंडेक्स पे है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 जो है मेरा पहला इंडेक्स पे वो आ जाएगा यहाँ पर। तो एक बार इसको रन करते हैं तो आप देखोगे रिप्लेस हो जाएगा, अनिरुद्ध पहुंच जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और एज पहुंच जाएगा मेरा 26 पर। इट्स अप टू यू, आप इसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या फिर कितना ईजिली यूज करते हैं, या फिर आपकी कोई और तरह की फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे वो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वन एंड लास्ट मेथड हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एफ स्ट्रिंग हमारा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स।
तो उसकी मदद से हम इसको फॉर्मेट करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, सबसे ईजिएस्ट वे जो होता है आपका एफ स्ट्रिंग होता है, जिसमें आपको इंडेक्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता, इसको आपको सीक्वेंस के बारे में नहीं सोचना पड़ता। तो एक बार स्लाइड में देखते हैं और उसके बाद हम इसको करके देखते हैं। गाइस तीसरा मेथड है हमारा एफ स्ट्रिंग, और ये पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ था 3.6 में। एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास नेम वेरिएबल है अवधेश, ओके, और आपने उसमें एज डिफाइन किया गया है 25। आपको सिंपल अब ना तो परसेंटाइल ऑपरेटर यूज करना है, ना ही आपको डॉट फॉर्मेट मेथड यूज करना है। आप डायरेक्टली उसको एफ लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर उसको आप एंटर करेंगे, या फिर इसमें जो नेम वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर देंगे और एज को उसको रिप्लेस कर देंगे। तो एज सिंपल एज दैट एक बार करके मैं दिखाता हूं आपको जुपिटर नोटबुक में। तो गाइस इस एग्जांपल में नेम लिया है हमने अवधेश एंड उसकी एज डिफाइन की गई है 25, और हमें मैसेज प्रिंट करना है माय नेम इज नेम एंड माय एज इज एज। तो दिस टाइम हम इसको फॉर्मेट करने वाले हैं एफ स्ट्रिंग की मदद से। तो यहाँ पे लिखे हम मैसेज फॉर इक्वल्स टू, इसी स्ट्रिंग को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे ताकि हम इसको एज इट इज फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, इस दिस टाइम गाइस दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अभी क्या करना है, बस आपको यहाँ पे एफ लगाना है, तो ये हो जाता है आपका एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग के अंदर जिस वेरिएबल को आपको फॉर्मेट करना है, ठीक है, मुझे करना है नेम को फॉर्मेट, माय नेम इज ये, तो आपको जस्ट ये ही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना है। आप देखोगे ये ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये अब एज ए वेरिएबल कंसीडर होगा। और इसको फॉर्मेट करना है, इसको भी मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट हो जाता है बिल्कुल आसान। और अब आप कर सकते हैं मैसेज को प्रिंट मैसेज 4। ठीक है, तो आप देखोगे माय नेम इज अवधेश एंड माय नेम इज एंड एज इज 25। तो एज सिंपल एज दैट, इतना आसान हो जाता है एफ स्ट्रिंग की मदद से कि आप इसको सिंपली फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में इतना ही होता है। और अगली वीडियो में मैं बात करने वाले हैं हम एस्केप कैरेक्टर्स की, और उसके बाद आपका स्ट्रिंग फिनिश हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में अगर आप इतना टोटल कर लेते हैं दैट विल बी मोर देन इनफ। और जो आपके मेथड्स मैंने पिछली स्लाइड में दिए थे, अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।